जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी जो कि कोऑपरेटिव बैंक में सिलेक्टेड हूं। आज दोस्तों मैं बात करूंगा आपके सहकारी भर्ती के लिए सबसे बेस्ट बुक्स की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, भर भर के कमेंट आए, पर अब तक मैं इनका कलेक्शन कर रहा था। कुछ दिन से मैं व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज हम लोग बात करेंगे कि साहब इसके लिए बेस्ट कंटेंट क्या रहेगा, सबसे बेस्ट बुक्स जो है वो क्या रहेगी। और अगर आपने ये पढ़ ली तो फिर मैं आपको बता देता हूं आपका 100% सिलेक्शन है, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं खुद कोऑपरेटिव बैंक में हूं, मैं इसी भर्ती में हूं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले इसका सिलेबस जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, पहले भी मैंने बताया हुआ है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एएल क्लासेस यूट्यूब चैनल है, वहां आपको मिल जाएगी। और अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर भी और मेरा जो ऐप है एएल क्लासेस उस पर भी डाला हुआ है। ठीक है, और ये जो ऐप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें देखो राजस्थान जीके होती है 30 नंबर की। पहला ऐसा बैंकिंग का एग्जाम है जिसमें राजस्थान जीके आती है, एकमात्र एक बैंकिंग का एग्जाम है। मैथ्स आएगी 40 नंबर की, 40 ही क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर इंग्लिश के। अकाउंटेंसी 25 नंबर की और 25 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के 25 नंबर 25 क्वेश्चन। एक कोऑपरेटिव एक्ट इसमें आएगा जो 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन होंगे उसके। ठीक है, इनके लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी रहेगी उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो, इसमें दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या क्या है कि भाई, एक तो ऐसे बच्चे हैं जो एकदम फ्रेश आए हैं, एकदम न्यू बच्चे हैं, एक ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। दोनों के लिए अलग अलग बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पुराने बच्चे जो हैं वो जिनके पास ऑलरेडी कुछ बुक्स पड़ी हुई है वो बुक्स परचेज मत करना। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर पर काम करना। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अब जब भी आएगा, उसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि प्रैक्टिस पेपर आपको किस तरीके से सोल्व करना है। पुराने बच्चों के लिए क्या रणनीति रहेगी। नए बच्चे अभी एक बार के लिए बेसिक्स पढ़ना, उसके बाद आप जब आपका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर की तरफ जाना। ठीक है, कई नए बच्चे क्या करते हैं, बुक्स की पीडीएफ देख के उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हो। देखो, मैं आपको बता दूं, पीडीएफ से आप बहुत ज्यादा, कोई विरले होते हैं जो पीडीएफ से पढ़ पाते हैं। बाकी आपको अगर चीजें सामने मिलेंगी, अगर आपको बुक मिलेगी तो बुक में आपका कंसंट्रेशन पावर भी ज्यादा होगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और 200-300 रुपए की मार्केट में इजिली कोई भी बुक अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप पीडीएफ से पढ़ने के बजाय आप बुक्स पर ध्यान देना, क्योंकि इन बुक्स का मुझे कोई चार्ज तो मिलना है नहीं, ये आपके फायदे की चीजें हैं, लेकिन आप पढ़ना बुक से, आप पीडीएफ के पीछे मत पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं राजस्थान जीके की, जिसका 30 नंबर का पार्ट है। 30 नंबर में से आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 नंबर जो है वो करंट अफेयर्स ले जाएगी, बाकी 30 नंबर का पार्ट ये रहेगा। 30 नंबर में से भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये जो है ये मैन आपके पार्ट्स रहेंगे। आप मान के चलिए 3 से 5 क्वेश्चन ये आएंगे, 3 से 5 क्वेश्चन ये आएंगे। हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पार्ट होगा, इसमें 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इसी में आता है, ये इसमें से आएंगे। और इकोनॉमिक्स में से भी आप ये मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहेगा। अब देखो, इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़े आप, तो देखो, एक तो मूमल की आती है 10,000 क्वेश्चन की, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप ये परचेज कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूं उनमें से कोई एक ही बुक परचेज करनी है आपको, जिसमें अगर ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट है, जैसे इसमें सब कुछ है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जो दक्ष की है, टॉपर्स की राजस्थान सार संग्रह, अभी इसका कोई नया वर्जन आ गया होगा, मनोहर सिंह कोटड़ा की बुक है ये, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल सिलेबस, डिटेल में कोई चीज लिखी हुई मिलेगी, इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, और एक डिंडवाल पब्लिकेशन की आती है, वैसे तो इसको सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वाले पढ़ते हैं, थोड़ी सी लेंदी है, ये ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन ऑथेंटिक बुक है। देखो, राजस्थान जीके आपको 3-3 नंबर के लिए, 5-5 नंबर के लिए पूरी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि कोई भी बुक लेवें, अगर जिनको थ्योरी आती है वो तो थ्योरी वाली बुक पे जाना मत, आप सिर्फ एमसीक्यू देखना। और जिनको थ्योरी नहीं आती है, जो पहली बार राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, वो ऐसी बुक लेना कि जिसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी हो, थोड़ी समराइज किया गया हो और उसके बाद में उसके एमसीक्यूज दिए गए हो। इसके लिए सबसे बेस्ट है दक्ष वाली। ठीक है, और
इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछेगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएगा और ठीक ठीक क्वेश्चन पूछ लेगा। इस पार्ट पर आप सबसे ज्यादा फोकस करना, आर्ट एंड कल्चर पे, इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हैं। इसमें ये सामान्य ज्ञान ये आपके काम की नहीं है, और ये देखो ये भूगोल इतिहास कला संस्कृति जो है वो डीनवाल पब्लिकेशन की है। इस पे लिखा हुआ 3rd ग्रेड है, लेकिन भाई देखो क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप इस पर मत जाना, आप सिर्फ ये देखना। ठीक है, तो ये 3 बुक्स राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है करंट अफेयर्स की। तो देखो राजस्थान का करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पार्ट होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए मूमल की हर महीने एक बुक आती है, बहुत छोटी सी 10-12 रुपए की आती होगी शायद, तो वो आप परचेज कर ले। में करंट अफेयर्स के लिए अभी आप थोड़ा सा रुकना, जब अपने को ये पता लगे। मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि दिसंबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे और जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। जब ऐसा हो तो पिछले 3-4 महीने के आप करंट उठाना और वो आप पढ़ लेना, वो सफिशिएंट मैटर रहेगा। ये राजस्थान जीके इस तरीके से आप पढ़ लोगे, कहीं बाहर नहीं जानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं कंप्यूटर की, कि साहब कंप्यूटर कहां से पढ़ी जाए। तो देखो ये जो बुक मेरे पास पड़ी थी ये कांस्टेबल की थी और दक्ष पब्लिकेशन की थी कंप्यूटर की। अभी इसको हो सकता है इसी नाम से मार्केट में ले आवे। देखो बुक्स सेम होती है, बुक्स में क्वेश्चंस भी सेम होते हैं। आप किसी की भी बुक ले लो, बस ऊपर जो फ्रंट पेज है वो अलग होता है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें गलतियां ज्यादा होती है, कुछ ऑथेंटिक होती है जिनमें एरर बिल्कुल फ्री होते हैं, एरर नहीं होते। तो ये दक्ष वाली जो कंप्यूटर की बुक है ये मेरे ख्याल से आपके 25 नंबर के पार्ट के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आपका जो एमएस ऑफिस है उसका मेन पार्ट रहेगा और इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिटेल में भी है और क्वेश्चंस भी है। तो आप परचेज कर लेना दक्ष की। दक्ष की मैंने आपको राजस्थान जीके बताइए, राजस्थान जीके में भी 2 पार्ट है, 2-3 बुक्स मैंने आपको बता दी, और कंप्यूटर के लिए आप ये परचेज कर लेना अगर आप परचेज करना चाहो, एकदम नए बच्चे हो तो। बाकी पुराने बच्चे प्रैक्टिस पेपर पे फोकस करना, उनको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने प्रैक्टिस पेपर लगा चुके होंगे आप अब तक, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो, कि आपको कंप्यूटर में अब कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। बारी आती है इंग्लिश की। देखो फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि इंग्लिश जो है ना वो आपकी समझ का विषय है। अगर आपकी समझ ठीक है, अगर आप पहले क्या होता था 10th 12th तक हमारे साथ ये होता था, 10th तक भी, कि हम कोई एक पैराग्राफ दिया जाता था, इस पैराग्राफ की एक लाइन जहां डॉट खत्म हुआ, जहां फुल स्टॉप लगा, वहां से लेके आगे वाले फुल स्टॉप तक लिख के और पैसेज का आंसर लिख देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि भाई अब आपको समझ होनी चाहिए। आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, ये एक पूरा पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप उसका भावार्थ समझो कि ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है या ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही क्वेश्चंस ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं आप सारी मत परचेज करना। ये जो दिख रही है ये तो होती है वोकेब के लिए, ये तो होती है वोकेब के लिए, बट इसको आप अभी एक बार के लिए रोक देना। ये अच्छी बुक है वोकेब के लिए, मैं आपको बता दूं। एक इंग्लिश इज इजी है, ये मैंने पढ़ी हुई थी और अच्छी बुक है, बढ़िया बुक है। बाकी आप अगर अभी बैंक के लिए देख रहे हो तो नीतू सिंह मेरी राय में ठीक है ना, इजी कंसेप्ट है, एक बार के लिए आप पढ़ लो, उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस पेपर ही करने हैं। और देखो इंग्लिश में तो आप पुराने कहीं से भी 30-30 क्वेश्चन के जहां भी मिले, जैसे एसएससी में भी आए हुए हैं, कुछ बैंकिंग में भी आए हुए हैं, आप आईबीपीएस के पुराने प्रीवियस ईयर जो है वो क्वेश्चंस उठा लीजिए और उनके प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप इंग्लिश जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। आपको लगेगा ये नाइदर है नोर है, ये आपको पता है नाइदर के बाद में नोर ही आता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना उसको, आपको नहीं समझ में आएगा कि नाइदर के बाद में क्या आना चाहिए और क्या यही एरर है क्या। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि यहां गड़बड़ है, ये नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन ये पता है कि यहां गड़बड़ है। देखो मेरी समझ में अंग्रेजी जो है वो इसी तरीके का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आप मत जाना। बुक्स जो है वो एक बुक खरीद लेना अगर बिल्कुल नए हो तो, एकदम फ्रेश, कि आपको कुछ नहीं आता अभी, ठीक है। तो नीतू सिंह की ये बुक है, ये अच्छी बुक है। वैसे तो ये एसएससी बैंकिंग दोनों के लिए ही है, एसएससी में भी अच्छा नाम है इनका। और अगर आपके पास कोई बुक पड़ी हो ना, तो मैं तो कह रहा हूं कोई बुक परचेज मत करना, फिर आप
ये तो बच्चों ने भर भर के कमेंट किए, मैं उनका अब रिप्लाई भी कह देता। अब बारी आती है मैथमेटिक्स की। तो देखो बैंक में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत बेस्ट, इतने टफ नहीं आते, मुश्किल नहीं आते हैं, थोड़ा इजी लेवल सा रहता है उनका। बस आपको वहां जो इश्यू रहता है वो रहता है टाइमिंग का। और अपना ये जो एग्जाम है इसमें आपको ओवरऑल टाइमिंग मिलेगा। जैसे आजकल आईबीपीएस जो एग्जाम लेता है एसबीआई वगैरह के, उनमें एक सेक्शनल टाइमिंग देता है, मतलब आपको मैथमेटिक्स इतनी देर मिलेगा, आपको इतने टाइम में उसको करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो आप वापस मैथमेटिक्स पे नहीं आ सकते। यहां ऐसा नहीं है, यहां आपको जैसे आपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन 10 मिनट में कर दिए, तो इसके बाद आप वापस आइए और मैथमेटिक्स पे काम कीजिए। आपको फिर लगा बीच में कि मुझे रीजनिंग करनी है, तो पहले रीजनिंग कर सकते हैं, बाद में वापस मैथमेटिक्स पे आ सकते हैं। और कई बच्चों का डाउट भी रहता है कट ऑफ का, तो देखो कट ऑफ भी जो है वो इसमें ओवरऑल ही जाती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती है। तो ये दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किरण पब्लिकेशन की है, ये क्वांटा करके, आशीष अरोड़ा जी की। ये बुक जो है इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। देखो बुक्स तो बहुत सारी है, मैं आपको भी बोल दूं परचेज करने के लिए, लेकिन समस्या क्या होती है, जैसे ये बुक है, कोई भी बुक होगी वो बहुत मोटी बुक होगी, और वो मोटी बुक जो है उसमें 40% मटेरियल ऐसा होगा जो आपके काम का होगा, 60% मटेरियल ऐसा होगा जो किताब वाले ने जबरदस्ती अपना मटेरियल बनाने के लिए, कि भाई जैसे मान लो हर बच्चा आईबीपीएस की क्लेरिकल की तैयारी थोड़ी करता है, कुछ एसएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो बुक वाले क्या है जबरदस्ती अपना मैटर घुसा देते हैं उसमें। तो आपके काम का 40% ही होगा उसमें, और 60% जो है वो आपके काम का नहीं होगा, और आप जबरदस्ती जो है इस पूरे 100% के पीछे पड़े रहोगे। ठीक है, तो आपको एक बेसिक मोटी मोटी समझ हो जाए, इसके लिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूं। आप ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर लेना, नए बच्चे हो तो पुरानों को कहने की जरूरत ही नहीं है, बार बार नहीं कहूंगा मैं, ठीक है ना। पुराने मत खरीदना, और जो आपके काम का हो सिर्फ वही पढ़ना, जो आपके काम का हो वही पढ़ना। इस बुक में तो हो सकता है दुनिया भर के चैप्टर्स हो, पूरी मैथमेटिक्स हो, लेकिन जैसे आपके एडवांस मैथ है ही नहीं, आपको केवल और केवल मेंसुरेशन चाहिए, आपको एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो इन पर क्यों जाना है, ये नहीं करना। ठीक है, तो ये बुक मैथमेटिक्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से दी बेस्ट है। बारी आती है रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में अड्डा 247 की जो ये रीजनिंग की बुक है, ठीक है, सौरभ सिंह जी की, ये ठीक है बुक। अगर हम बैंकिंग के हिसाब से देखें, बैंकिंग में अड्डा 247 का नाम भी ठीक है, जो वास्तविकता है उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अपने को अपनी बुक से मतलब है, ठीक है। रीजनिंग की बुक के लिए ये ठीक है। और एक टेक्स्ट बुक की आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सर, वैसे तो रीजनिंग कोई पढ़ने का सब्जेक्ट होता नहीं है, रीजनिंग आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे थोड़ी थोड़ी तो आती है, मुझे थोड़ा सा बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो देखो प्रैक्टिस के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस है बैंकिंग के, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी है इसमें, डिफिकल्ट लेवल के भी हैं और इजी लेवल के भी हैं, मतलब मॉडरेट टाइप की है ये, तो अच्छी बुक है ये, आप इसमें से क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा काम हुआ रीजनिंग का। आगे चलते हैं। अब बारी आती है साहब अकाउंटेंसी की, कि सर अकाउंटेंसी कहां से पढ़े, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट आए हैं इसमें जो एकदम नए हैं, जो हमने कहीं नहीं पढ़े, तो इनको कहां से पढ़े। तो देखो मैं बता दूं आपको कि इसका जो पूरा सिलेबस है, आप एक तो 11th की, एक 12th की, जो अभी बुक्स चल रही है मार्केट में, अभी बुक्स जो स्कूलों में चल रही है, ये 11th और 12th की बुक्स आप पढ़ लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाना है आपका, ये बात आप ध्यान रखो, ये कंफर्म है। 11th 12th की मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है उसके लिए कॉमर्स बिल्कुल जीरो है, ये कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाएगा, और जो मैथ बैकग्राउंड से है वो भी कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर मैं आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक सजेस्ट कर भी दूं तो भी आप नहीं समझ पाओगे कि इसका है क्या मामला। 11th 12th में जो बच्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से सब कुछ डिटेल में दिया जाता है, तो जब आप एक बार उसको देखोगे ना तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो 11th और 12th जो भी बुक्स चल रही है, आप पुरानी बुक्स आपको मिल जाएगी मार्केट में, वो आप परचेज कर लेना। कुछ पार्ट इसमें जो है वो बीकॉम पार्ट फर्स्ट जो पास कोर्स है उसका पार्ट है, तो भाई उसमें ये सारी चीजें हैं। इसके लिए कौन कौन सी बुक्स सजेस्ट की हुई है,
ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, देखो मैंने इस पर मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि केवल टाइम पास पे वीडियो बना दिया। चाहे वीडियो 2 दिन लेट आ जाए, लेकिन जो आएगा वो एकदम ऑथेंटिक आएगा। तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार साहब है यूनिवर्सिटी के, इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो बुक सजेस्ट करी है वो एक तो आर एल गुप्ता की है, SN माहेश्वरी की है, सहगल एंड सहगल और अग्रवाल शर्मा। तो ये सारी जो है ये बुक्स, इनमें से कोई भी एक आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, 25 नंबर का पार्ट आएगा। आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 20 नंबर जो है वो आपके ये कवर कर लेंगे 11th और 12th की, और डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ोगे इसको। ठीक है ना, तो ये काम कर लेना आप अकाउंटेंसी के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अब बारी आती है कोऑपरेटिव एक्ट की कि साहब कोऑपरेटिव एक्ट कहां पढ़े। तो देखो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में तो खैर क्या मिलेगी, गूगल पे जो है वो इसकी PDF अवेलेबल है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, उसके साथ बहुत बड़ी समस्या है। ये बच्चे उसको पढ़ नहीं पाते, वो है तो बाइलिंगुअल लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते। तो मैं आपको जो सबसे बेस्ट मेरी तरफ से दे सकता हूं वो ये है कि हमारा जो ऐप है AL क्लासेस, इस पर आपको अलग से क्लास मिलेगी, आपको अकाउंटेंसी की भी अलग से क्लास मिलेगी, और कोऑपरेटिव एक्ट जो है इसका भी अलग से कोर्स आपको मिल जाएगा, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर और AL क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में, वहां आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। और जिन बच्चों को ये लगता है कि साहब हम क्लास नहीं खरीदेंगे, हमारा मन नहीं है क्लास खरीदने का, तो कोई समस्या नहीं है, वहां आपको कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। वहां आपको राजस्थान जीके का अलग से कोर्स मिल जाएगा, भाई राजस्थान जीके का कोर्स भी मिल जाएगा, वहां आपको अकाउंटेंसी भी मिलेगी, वहां आपको कोऑपरेटिव एक्ट का कोर्स भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर का भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल कोर्स भी मिल जाएंगे वहां पर। और इसमें आपके लिए जो दिया जाएगा वो ये है कि वहां जो फ्री मटेरियल है उस सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ कौन सी, एक तो जो गूगल पे है वो नहीं, जो टाइप शुदा मैटर है जिसमें एरर नहीं है, अच्छा आपको पढ़ने में आ जावे, वो आपको इस पर बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा खासा हम फ्री मटेरियल भी देते हैं जो वास्तव में आपका काम का है, हर बच्चे को नहीं मिल पाता, तो वहां आपको एकदम इसका क्लियर पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो आप ये जो है इसको डाउनलोड कर लेना, और वहां से ये अगर आपको ठीक लगे कोर्स चाहते हो तो कोर्स भी मिल जाएगा, और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये मेरी जानकारी में बेस्ट बुक्स थी। अगर आपके कोई डाउट है कि साहब इस पर आप वीडियो बनाइए, मैं कोऑपरेटिव बैंक में ही हूं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप जो चाहोगे वो चीज मैं आपको बता दूंगा कि साहब इसका वर्क कल्चर कैसा है, मैंने बताया भी है पिछले वीडियोस में, और अच्छा खासा प्यार मिला है आपकी तरफ से। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।